साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी काज का टॉपिक है नम्रता। जो भी चैनल में नए हैं कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें और अंत तक जरूर सुने। तो आइए सुनते हैं। नम्रता मानव जीवन का आभूषण है। नम्रता से मनुष्य के गुण सुशोभित हो उठते हैं। नम्रता एक ऐसा गुण है जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। नम्र और मधुर वचन हर किसी को प्रिय लगते हैं। नम्र भाव महान गुणों का प्रतीक है। यह गुण इंसान में तब तक नहीं आता जब तक वह अपने को कुछ समझने की भूल को नहीं त्यागता। जब वह समझ लेता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ करने कराने वाला निरंकार है, मैं तो केवल यंत्र मात्र हूँ, मेरी अपनी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, केवल निरंकार की शक्ति इसे संचालित रखती है। इस भावना के साथ जब मानव जीता है तो विनम्रता जैसे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। विनम्र व्यक्ति में अभिमान नहीं होता, उसमें झुकने और समर्पण की भावना होती है। नम्रता में लचीलापन होता है। जैसे पेड़ की शाखाएं जितनी जितनी फलों से लग जाती है उतनी ही झुकती जाती है, इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी जितना जितना भक्ति की ऊंचाइयों को छूता है, मान सम्मान पदवियों को प्राप्त करता है, उतना ही विनम्र होता चला जाता है। एक बार निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया कि आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाली पेशानी सदा ही दूसरों के लिए प्रेरणादायक रही है। ऐसे गुरसिख अपने पन के भाव से दूर हटकर विनम्र भाव से गुरु के भाव को आधार मानकर भक्ति की चरम सीमा को छूते हैं। पावन गुरवाणी के अनुसार ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मनि अपने है सबते नीचा। एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि व्यक्ति के मुंह में जीभ उसके जन्म के साथ आती है और अंत तक साथ देती है, क्योंकि वह नरम है, उसमें लचक है, जबकि दांत बाद में आते हैं और वृद्धावस्था आने तक टूट भी जाते हैं, क्योंकि वे कठोर होते हैं। आते हैं तो कष्ट देकर आते हैं और जाते हुए भी कष्ट ही देते हैं। महात्मा कहते हैं, जीव की तरह नम्र रहो, सदा सम्मानित रहोगे। अभिमानी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, सब उससे दूर ही रहना चाहते हैं। नम्रता से व्यक्तित्व में निखार आता है। यजुर्वेद के अनुसार उन्नति, मान सम्मान और यश नम्रता से ही मिलते हैं। नम्रता से हम किसी के भी दिल को जीत सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के प्रवचन सुनने कई प्रकार के लोग आया करते थे। ऐसे संतों के जहाँ प्रशंसक होते हैं वहाँ कुछ विरोधी भी होते हैं। एक बार जहाँ वह प्रवचन करने वाले थे उस स्थान के निकट एक विरोधी भी ऊंचा स्थान बनाकर अपने कुछ साथियों के साथ बैठ गया। जब स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे तो विरोधियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बढ़ते हुए शोर को देखकर स्वामी जी ने पेड़ पर बैठे कोए की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऊंचे स्थान पर बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा वह होता है जो गुणवान हो, जिसके अंदर विनम्रता, सभ्यता और शिष्टाचार जैसे गुण हो। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हुआ और उठकर चला गया। संसार में समय समय पर कितने ही ऐसे महात्मा हुए हैं, जैसे ईसा मसीह, प्रहलाद, महात्मा बुद्ध आदि, जो अत्याचार के विरुद्ध खड़े रहे और नम्रता का दामन थामे रखा। नम्रता में बड़ी शक्ति होती है। ऐसे महात्मा दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। इनका मन निर्मल होता है और इनके मन में भले की कामना होती है। ऐसे महात्माओं का निरंकार भी सहायक होता है। संपूर्ण अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं, सदा निम्रता दे विच रहना,
ये मुर्शद दा कहना है। सदा नेओ के चलना जगते, ए गुरसिख दा गहना है। नीवा होके पानी पीवे, पानी प्यास बुझांदा है। ज्यों ज्यों फल विरछ नू लगे, त्यों त्यों झुकदा जांदा है। पानी ज्यों ज्यों नीवा चले, त्यों त्यों सागर जांदा है। कहे अवतार निम्रता दे नाल, बंदा रब नू पांदा है। अवतार वाणी के शब्द नंबर 342 में ये लिखा गया है। सभी गुणों में नम्रता एक ऐसा गुण है जो भक्त को सद्गुरु की शिक्षाओं को धारण करने में अधिकाधिक सहायक होता है। किस महात्मा में कितने दिव्य गुण हैं, किस बात का पता हमें उसकी विनम्रता और दिल को छू लेने वाली मधुर वाणी से लगता है। अहंकारी मनुष्य स्वयं को ऊंचा साबित करना चाहता है। उसे अपनी महिमा सुनने का चाव होता है। वह किसी की बात को पूरी तरह सुनने से पहले ही अपना स या नापन दिखाने के लिए बोल पड़ता है। वह कभी भी अंतर्मुखी नहीं हो सकता। विनम्र महात्मा गंभीर भी होता है और अंतर्मुखी भी। ऐसा महात्मा विनय और सादगी से जीवन यापन करता है, दिखावा नहीं करता। दिव्य गुणों के साथ समाज में स्वस्थ रोल अदा करता है। कई महात्माओं के अंदर भी ज्ञान का मिथ्या अभिमान होता है। उनकी इच्छा के अनुसार प्रबंध या सेवा न की जाए तो वे बिगड़ जाते हैं, नाराजगी प्रकट करते हैं। कहीं कहीं तो वे अपने आप को सतगुरु के समान मानने लगते हैं। ये लक्षण ब्रह्मज्ञानी के नहीं होते। ब्रह्मज्ञानी महात्मा तो ब्रह्म के ध्यान में मस्त रहता है। हर परिस्थिति में एक रस रहता है। उसमें हमेशा शुक्राने के भाव रहते हैं। कहा भी है, जिस रंग रखे उस रंग रहना, प्रेम निभाना सीखिए। ब्रह्मज्ञानी महात्मा सब कुछ अर्पण करके सब कुछ प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सब कुछ प्रभु की अमानत समझते हैं और आनंद में रहते हैं। जात मजहब धन पोजीशन सब देही के साथ हैं। जब देही अपनी नहीं तो इसका भी अभिमान कैसा। इस बात को समझने वाला महात्मा सदा नम्रता में रहता है। जब आत्मा निरंकार में थी तब कौन सा धन जाति पोजीशन या पदवियां उसके पास थी, और देह त्यागने के बाद कौन सी चीज उसके साथ जाएगी। यानी कि सारा झगड़ा देहाभिमान का है। जो इस राज को समझ लेता है उसे सब प्राप्तियां प्रभु प्रदत्त लगती हैं। फिर किसी वस्तु का अभिमान नहीं होता, यहाँ तक कि मन बुद्धि का भी अभिमान नहीं होता। तब मन नम्रता में आ जाता है और मनुष्य सहज जीवन जीता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे कि जब हम ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं तो झुककर चलना होता है, और जब उतरते हैं तो अकड़ कर उतरते हैं। अर्थात झुककर नम्रता को अपनाकर मानव ऊंचाइयों को छूता है और अभिमानी अपनी अकड़ में रहकर गिरावट की ओर जाता है। महात्मा कहते हैं, सब ते लघुताई भली लघुता से सब होए, लख दुतियां तो चंद्रमा शीस नभे सब कोय। महात्मा रहीम जी कहते हैं कि छोटा होना, झुकना, विनम्र होना अच्छा है। इससे सब काम सिद्ध हो जाते हैं। जैसे दूज के चांद को सब शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं। चाहे कोई राजा हो या रंक, केवल नम्रता व समर्पण से ही प्रभु प्राप्ति संभव है। बाबा जी निरंतर अपने विचारों में दास भावना को अपनाने की प्रेरणा देते थे। स्वयं भी अपने आप को भक्तों का दास ही कहते थे। हम भी इसी भावना को अपनाकर सुखमय जीवन जी सकें। मिट तू नीवी नानका, गुड़ चंगियाई ततू। पानी की बूंद का सागर से बुछड़कर कोई अस्तित्व नहीं होता। सूर्य की किरण का सूर्य के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। इसी प्रकार महात्मा से बिछुड़ी आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं। प्रभु से मिलकर ही यह पूर्ण होती है
और जुड़ने के लिए अपना आप गंवाना होता है। ब्रह्मज्ञानी महात्मा अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं मानते, तभी तो वह अभिमान रहित होते हैं। कई लोग नम्रता को स्वार्थ सिद्धि के लिए उपयोग करते हैं। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो उनका असली रूप सामने आ जाता है, जिसके लिए कहते हैं अपराधी दूणा नीवे जो हंता मिर्गाई, सिसी निवाई किया थिए जो रीते कुसुदे जाही। ऐसे लोगों के मन में तो कपट होता है और ऊपर से वही विनम्रता और प्यार दिखाते हैं। ऐसे लोग बड़े घातक होते हैं। विद्वान कहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। यह पहले झुकते हैं फिर वार करते हैं। वास्तविक झुकना तो मन से झुकना होता है। जिसका मन झुक जाता है उसके आगे सब झुकते हैं। जो विनम्र और मधुर स्वभाव वाला होता है उसका सब मन से आदर करते हैं, उसके वचनों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। हमें हमेशा यह बात याद रखनी है कि हम समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के निमित्त हैं, जो दिन रात मानवता के कल्याण के लिए व्यस्त रहते हैं। हम नम्रता, सहनशीलता, विशालता आदि गुणों को अपनाकर सतगुरु के कार्यों के निमित्त होकर उसके आशीर्वाद के पात्र बने। साध संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।